मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो, जिसमें मैं आकर आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास दिवस है जिसके लिए आपको और सभी को जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। जिसे स्वस्थ रहने की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है हैंड वॉश, और सही मायनों में ये कई जिंदगियों को भी बचाता है। हमें बच्चों में शुरू से ये आदत विकसित करनी होगी जो आगे चलकर उनके बहुत काम आ सकती है। हाथों का धुलना केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि हर आयु के लोग के लिए आवश्यक है और हम सबको इसकी आदत डालनी चाहिए। और इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी 5 मई को दुनिया भर में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो वहीं कीटाणुओं को फैलने से रोकने और दूर रखने के लिए सबसे उचित और प्रभावी तरीका यही माना गया है। और इस विषय पर बहुत सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि इग्नू से गोल्ड मेडलिस्ट है और जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट से पीजी किया है और एमबीए भी किया है, जिनको सेवा शिखर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और गो टू ग्रेट लीडरशिप अवार्ड बाय विलियम एच गेट से नवाजा गया है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे अनुभवी, लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति की जिनकी एक्सपर्टीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अर्बन हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज में है और पिछले 2 दशक के करियर में जिन्होंने कई इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशंस दिए हैं और आज भी जो ऑल इंडिया रेडियो के अलावा दूरदर्शन से भी जुड़े हैं। मैं बात कर रही हूँ वर्तमान में पॉपुलेशन सर्विस इंडिया में पिछले 9 साल से अपने कार्यभार को संभालते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर मुकेश कुमार जी की। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 FM में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आज के दिवस ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है, तो शुरुआत हम इसी सवाल के साथ करते हैं कि हाथों की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ उसके बारे में बताएं। आपने शुरू में बहुत ही अच्छे से बताया कि आज का दिन बहुत ही खास है। वैसे हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे स्वास्थ्य में हाथों की भूमिका बहुत ही खास है। और अगर हम लोग थोड़ी अपने सभ्यता, संस्कृति और पुराने समय की बात करें, खासकर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो जब भी कहीं बाहर आते थे पहले हाथ धोना, पैर धोना, चेहरा धोना सब करके तभी घर के अंदर आते थे। और ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो आदत थी, वो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक करती थी और स्वास्थ्य के प्रति हमें संवेदनशील बनाती थी कि हमें खुद को भी स्वस्थ रहना है और अपने घर में स्वस्थ रखना है। तो हाथों को स्वच्छ रखना, साफ रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हाथ शरीर में एक ऐसा चीज है जो खुला होता है। हम चीजों को कर रहे होते हैं, हम लोगों से मिल रहे होते हैं, हम हाथ मिल रहे होते हैं, हम प्रणाम कर रहे होते हैं, हम दुआएं कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, सब कुछ हाथों से कर रहे होते हैं। तो हाथों का संपर्क कई लोगों के संपर्क में, इन चीजों के संपर्क में आता है। हम ऑटो में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, हर जगह हाथें कहीं न कहीं संपर्क में आती है। और जब हाथें संपर्क में आती हैं तो ये कई अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों के संपर्क में भी आती है जो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि हाथों को हम स्वच्छ रखें, साफ रखें। जैसे 2 बूंद पानी से हाथ धो लेना, हाथ साफ नहीं होता। एग्जैक्टली बात करें हम जब हाथ धोने की, तो एक सही तरीका भी होता है हाथ धोने का। तो हमको किस तरह से हाथ धोना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और इस बार जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने जो थीम रखी है कि हाथ की स्वच्छता से संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर नवीन व प्रभावशाली प्रशिक्षण, तो ये बहुत जरूरी है कि हम हाथ कैसे धोएं। जनरली सुमन के कहते हैं, SUMANK। इसका मतलब होता है सामने से, यानी आपकी हथेलियों को अच्छे से साफ करना है। और ये ध्यान रखना है साथ में, जब हथेलियों को साफ कर रहे हैं तो दोनों हाथ की उंगलियां भी एक दूसरे के अंदर जा रही है, अंदर के भाग भी साफ हो रहे हैं। और उसमें से यस कहते हैं, सामने से साफ किया। फिर यू कहने का मतलब उल्टा करके हाथ के पीछे के जो भाग है उसको भी साफ करते हैं। और जब पीछे के भागों को साफ कर रहे हैं, साबुन से धो रहे हैं, तो फिर ध्यान रखते हैं कि उंगलियों के बीच में जरूर जा रही है, ताकि बीच में जो जगह है जहाँ कई बार कीटाणु या वायरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं या गंदगी हो सकती है, वो भी निश्चित रूप से साफ हो जाए। और एम का मतलब होता है मुट्ठी। जो हमारी मुट्ठी है उसको कैसे में दूसरे से रगड़ के साफ करते हैं, ताकि कोई भी कोना छूटे ना, नाखून का जो संपर्क है वो छूटे ना। ये यानी अंगूठा, क्योंकि कई बार अंगूठे के नीचे वाले भाग में वो साबुन और पानी नहीं पहुंच पाता, तो उसको अच्छे से दूसरे हथेली में अंगूठे को लेके उसे गोल घुमा के जरूर से साफ करना चाहिए। और इसका मतलब होता है नाखून।
मतलब नाखून नियमित रूप से काटना चाहिए, वो स्वच्छता का एक प्रतीक है, एक स्टैंडर्ड भी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नाखून हाथ में होते हैं और उसे साफ करना जरूरी होता है। उन्हें हथेलियों पर साबुन पानी के साथ रख करना बहुत ही जरूरी होता है। और के का मतलब कलाई होता है। हाथ तो हम हाथ तक धुलते हैं, कलाइयाँ रह जाती हैं। इन कलाइयाँ ऐसी चीजें जो कई देर से टच होते रहती हैं, तो उसे भी हमें साफ करना होता है। तो इस सुमन के की विधि से अगर हम 20 से 40 सेकंड तक हाथ धोते हैं तो हाथ साबुन और पानी से 20 से 40 सेकंड संपर्क में रहे, वो रगड़ बनी रहे हाथों में, अलग अलग कोने को साफ करें तो हाथ बिल्कुल साफ होता है। और हम कह सकते हैं कि अब हाथों के द्वारा जो हम चेहरा छुएंगे, नाक छुएंगे, कान छुएंगे, खाना खाएंगे, वो सब शुद्ध होता है। जी सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया हाथ धोने का। वहीं जैसे अगर हम बच्चों के दिमाग में ये बात डालते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि एक एक मिनट पर भी हाथ धोने लगते हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी किस किस वक्त हमको हाथ एक्चुअली में धोना चाहिए? क्योंकि हम इसमें पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। एक तो जब सवेरे सोकर उठते हैं तो हमें एक बार हाथ जरूर धोना चाहिए, क्योंकि जब हम 7-8 घंटे सो रहे होते हैं तो बिस्तर पे, तकिए पे, शरीर में कई जगहों पे, सिर पे, गले पे हाथ जाता है, तो हमें उठ के हाथ साफ करना चाहिए। फिर जब हम ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, उस समय हाथ साफ करना चाहिए। जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो हमें निश्चित रूप से अपना हाथ साफ करना चाहिए। खाने से पहले निश्चित रूप से हाथ साफ करना चाहिए, खाने के बाद निश्चित रूप से हाथ साफ करना चाहिए। अगर हमें छींक आ रही है, छींकने के बाद चूंकि हमारा हाथ जाता है चेहरे की तरफ, से छींक के जो छींटे पड़ते हैं वो साफ, उसके बाद जरूर से हाथ साफ करना चाहिए। खांसते हैं तो उसके बाद हाथ साफ करना चाहिए। कभी भी ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहर हैं और चेहरे और आंख को छूना है, थोड़ी इचिंग हो रही है, उसको थोड़ा रगड़ना है, उससे पहले जरूर से हाथ साफ करना चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो उनको देखभाल करने से पहले और देखभाल करने के बाद जरूर से हाथ साफ करना चाहिए। और शौच के बाद तो निश्चित रूप से हाथ साफ करना चाहिए। छोटे बच्चों को जब हम गोद लेते हैं तो उससे पहले हाथ साफ करना चाहिए। छोटे बच्चों को जब वापस माँ को देते हैं, उनके पेरेंट्स को देते हैं, उसके बाद हाथ साफ करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ये इंश्योर करती हैं कि अगर हमने कुछ ऐसी चीजों को टच किया है जो हमें हर तरह से अच्छी दिखती है, स्वच्छ दिखती है, बट उनके कपड़े होते हैं, हाथ पैर होते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ गंदगी हो सकती है, जिसको हम निश्चित कर लेते हैं कि 20 से 40 मिनट तक हाथ अच्छे से नियम पूर्वक धोने से वो चीजें हाथ से चली जाती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा ये कहता है कि जब भी मौका मिले 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद एक बार हाथ धो लेने में कोई हानि नहीं है और हमें वो हाथ धोते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब तक हमें पीछे की वजह ना पता हो तो हम मानते नहीं है उस चीज को कि ऐसा क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। तो नियमित रूप से अगर हम हाथ धोते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं? वो बिल्कुल सही कहा जशिका जी कि जब तक हमें उसका कारण पता नहीं चले कि हमें क्यों हाथ धोना चाहिए, तब तक हम उस तरफ बहुत ध्यान नहीं दे पाते। और कारण हमें तब पता चलता है जो चीज में दिख रहा होता है। हाथ में गंदगी दिख रही होती है तो हम साफ करते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदृश्य होती है, जो हमें नहीं दिखती। छोटे बैक्टीरिया, छोटे वायरस, छोटी छोटी गंदगी हमें नहीं दिखती, तो हमें लगता है हाथ तो साफ है, या थोड़ा सा पानी डाल दिया तो हाथ साफ हो गया। ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उसके साथ कैसे इन्फेक्शन अंदर नहीं जा रहा, खाने के साथ गंदगी अंदर नहीं जा रही, हम एक दूसरे को जब टच करते हैं तब कैसे गंदगी एक दूसरे से शिफ्ट नहीं हो रही। ये सब कारण उनको बताना जरूरी है और कुछ आंकड़े बताना उनको जरूरी होता है कि अगर हम सही समय से हाथ धोएं तो क्या क्या चीजें कम होती हैं, हम उसको अपने आप को उससे दूर रख सकते हैं। जब उससे कई बीमारियों को हम रोक सकते हैं, जैसे संक्रमण पर हम काबू पा सकते हैं, उससे जान भी बचाई जा सकती है और बीमार होने से भी हम लोग बच सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो समय से हाथ धोने से और सही से हाथ धोने से हम अपने आप को उससे बचाव कर सकते हैं। इसीलिए कार्यशालाओं के माध्यम से, स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से, इस तरह के दिवस के आयोजन करने के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है कि क्यों जरूरी है हाथ धोना अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। जी डेफिनेटली सर, वहीं जैसे कि आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि भारतीय जनसंख्या का स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है और ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वैसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण और बातें हैं जो देश को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकती हैं? हम लोगों ने भी अपना आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और 2047 में हम आजादी के 100 साल मनाने जा रहे हैं। और ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम आजादी का 100 साल मना रहे हों तो हम गर्व से कह सकें ये स्वस्थ 100 साल है, स्वस्थ भारत है, स्वस्थ आजादी है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमारा खान पान कैसा है, हमारा वातावरण कैसा है, हम स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हम थोड़ा वॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसमें इलाज के लिए नहीं जाना पड़े, इलाज तक पहुंचने से पहले अपने को कैसे बचा सके, उन्हें स्वच्छ भारत की तरफ लेके जाता है, जिसमें योगा आता है, व्यायाम आता है, एक्सरसाइज आता है, हंसना आता है, खुले वातावरण में रहना आता है, अपने लिए समय निकालना आता है। सब कुछ जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि हम स्वच्छ भारत की तरफ आगे बढ़ सके। बट इन सब के बीच हाथों का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप सरकार से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या प्रयास करने चाहिए कि विभिन्न योजनाओं का आपस में ज्यादा सामंजस्य हो सके? यहाँ पे सरकारें काफी इस पे काम कर रही हैं कि जो विभिन्न योजनाएं हैं वो कैसे आपस में सामंजस्य स्थापित करें, और कर भी रही हैं। अलग अलग समितिज हैं, कमेटीज हैं जो आपस में मिलते हैं, चैलेंजेस पे, चुनौतियों पे, जो अपॉर्चुनिटीज हैं
सब पे बातें करती हैं और एक दिशा निर्देश जारी होता है कि हमें कैसे काम करना है। मैं आपको छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। साधारण तौर पे हम लोग ये कहते हैं कि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए, और ये सत्य भी है क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति लोगों के लिए काफी काम कर रहा होता है मंत्रालय। उसी समय पे कई और ऐसे मंत्रालय हैं जो स्वास्थ्य पे उनको मदद कर रहे होते हैं, जैसे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास विभाग, जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स चल रहे होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर चल रहे होते हैं। और आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर में जो सेवाएं दी जाती हैं उसमें स्वास्थ्य का अहम रोल पैदा करता है। वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है बच्चों की 0 से 5 साल के बच्चे वहाँ से आशा ले रहे होते हैं, उसके बाद वहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन ले रहे होते हैं। तो उस एजुकेशन में हाथों को धोना, स्वस्थ रखना, उन्हें बताना आवश्यक है और भारत सरकार कर रही है, और यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय मदद करता है और बाल और विकास मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद कर रहा होता है। स्कूल में एजुकेशन होते हैं, शिक्षा है, हमारा शिक्षा मंत्रालय है। स्कूल के एजुकेशन में बच्चों में, युवाओं में ये बातों को लेके आना, स्वच्छता कितनी जरूरी है, स्वस्थ भारत कितना जरूरी है, स्वस्थ व्यक्ति कितना जरूरी है, ये एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होता है। और एजुकेशन सिस्टम हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट से और महिला एवं विकास मंत्रालय से सहायता लेता है इसमें, कैसे बच्चों को उनके करिकुलम में कैसे स्वच्छता को शामिल करते हैं और उनके करिकुलम में से बनते हैं। ऐसे बहुत सारे और मंत्रालय हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हो, हमारे कंट्री का आयुष्मान भारत योजना हो, या कई सारी सरकारी योजनाएं चल रही होती हैं प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के साथ मिलके, और हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार को मदद करने की कोशिश करते हैं, उन सब साथ में मिलके सामंजस्य स्थापित करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी समय है जिस पर हम और काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है, हमारा जियोग्राफिकली हम काफी स्प्रेड है, तो हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में शायद हम और अच्छा काम कर पाएंगे ताकि आखिरी व्यक्ति तक ये संदेश, ये मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जी बिल्कुल सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। जैसे आपका एक्सपर्टीज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उससे भी एक जुड़ा मेरा सवाल है कि अगर हम महिलाओं या लड़कियों के स्वास्थ्य के ऊपर अगर विशेषकर बात करें, तो उनके स्वास्थ्य के विकास पर आपका अनुभव क्या है या आपके सुझाव क्या होंगे? 3-4 चीजें हैं जो हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव सरकार के साथ और संस्थाओं के साथ काम करके हुआ है। वो ये है कि इसमें बच्चे, महिलाएं, युवतियां सब शामिल होते हैं। अगर हम स्वच्छता पे बात करें तो आप एकदम शुरू से ही लेते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो रहा हो या किसी स्वास्थ्य केंद्र पे हो रहा हो, तो वहाँ पे हम 5 क्लीन्स की बात करते हैं, 6 क्लीन्स की बात करते हैं। हाथ कैसे साफ रखना है, हाथ साफ होना है, उसको हवा में सुखाना है, जो हम एम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं वो क्लीन होना चाहिए, नया होना चाहिए। ये सारे हॉस्पिटल में स्वच्छता वहीं से शुरू हो जाती है, जन्म के साथ ही, बल्कि जन्म से पहले से स्वच्छता शुरू होती है। वो बच्चे को भी इंफेक्शन फ्री रखता है, माँ को भी इंफेक्शन फ्री रखता है। युवतियां होती हैं, जब वो 12-13 साल से ऊपर होने लगते हैं तो उनके शरीर में काफी चीजों का विकास होना शुरू होता है। फिर से हाथों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे महिलाओं में, लड़कियों में जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं, लड़कों में वो भी बड़े हो रहे होते हैं, उनके ऊपर में भी शारीरिक चेंजेस हो रहे होते हैं, मुंह स्टारियां आ रही होती हैं, शरीर बदलाव हो रहा होता है। अगेन हाथ साफ करना सबसे जरूरी है, क्योंकि युवाओं में उत्सुकता बहुत होती है, तो हमेशा हर चीज को, मूंछों को, दाढ़ियों को टच करके देखते हैं। अगर आप जहाँ पे टच लेके आ रहे हो तो हमेशा आपका हाथ साफ होना चाहिए। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई सर, और वहीं काफी समय मैंने ले लिया आपका, लेकिन हाँ, एक आखिरी सवाल और आपसे चलते चलते करना चाहूंगी। जो श्रोतागण इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उनको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे इस खास दिवस पर? सबसे आग्रह है कि अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी सबसे पहले खुद लेते हैं। तो जब हम अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी सबसे पहले खुद लेते हैं, अपने हाथों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। तो हम अपने हाथों को जरूर से साफ रखें। अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। और जैसे हमने पहले बात की, जितना बड़ा हमारा देश है, अगर देश स्वस्थ रहेगा तो दुनिया को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो 2047 में हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम स्वस्थ भारत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। दोस्तों, कहने को तो हाथ धोना सिर्फ एक छोटी सी आदत है, ज्यादातर लोग इसे अपनाते नहीं हैं और ज्यादा जरूरी नहीं समझते, लेकिन अपना के देखें, आपको फर्क जरूर नजर आएगा। हैंड वॉश कई महामारियों में निर्णायक साबित भी हुआ है, जैसे कि कोरोना, प्लेग, फ्लू, और अभी यही बात मुकेश जी ने भी हमको बताई। ये एक बहुत अच्छी आदत है, आप हैंड वॉश करके देखिए, इसको अपना के देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज के दिवस विश्व हैंड वॉशिंग डे पर मुकेश जी ने हमको न सिर्फ इस दिवस से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां दी, बल्कि ये भी बताया कि कैसे हम खुद से बीमारियों को दूर रख सकते हैं। सर, बहुत ही सुंदर संदेश के साथ आपने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर हमारा देश स्वस्थ रहेगा तो बाकी देशों को ये प्रेरणा जरूर मिलेगी। आपने रेडियो नारद के साथ ढेर सारी जानकारियां साझा करी और हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारियों के साथ अवगत कराया, जागरूक कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यशिका जी, आपको और नारद को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास पर्व और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दीजिए इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।